हितेश, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, और एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने कहा पॉलिसी रिस्पांस जो है बहुत जरूरी हो चुका है। अब ये देखना होगा कि टैरिफ वॉर कैसे प्ले आउट करती है, और अगर वो इमर्जिंग मार्केट्स के फेवर में नहीं रहती है तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया विल हैव टू रिजॉर्ट टू पॉलिसी शिफ्ट्स, पॉलिसी रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ पुटिंग इन मोर लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, इंटरेस्ट रेट कट्स। ये उन्होंने पॉलिसी रिस्पॉन्सेज जो है वो कुछ डिस्कस किए हैं। और अगर ऐसा होता है और इंटरेस्ट रेट कट्स आगे जारी रहते हैं टू बूस्ट इकोनॉमी, टू यू नो पेप अप इकोनॉमी विच इज नॉट डूइंग वेल एट ऑल, तो जो एनबीएफसीज है दे विल बी द मेजर बेनिफिशियरीज बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ फंड विल गो डाउन। सो एनबीएफसीज आर परफॉर्मिंग। आप कोई भी एनबीएफसी उठाकर देखिए, चाहे वो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा चुके हैं, एंड दीज स्टॉक्स आर होल्डिंग अप एंड दे आर कॉल्ड क्वाइट रेजिलियंट ऑल्सो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बैंकिंग स्पेस को भी फायदा तो होगा ही होगा। Should we go purely into NBFC space, or we make a mix of a private bank, a public sector major bank, and then NBFC, or pure NBFC? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन की तू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टैरिफ वॉर की बात हो रही है, इंडिया का ना ट्रेड डेफिशिएंट विद यूएस ओनली इज 25-30 बिलियन डॉलर। नॉट जी लाइक मेक्सिको, कनाडा, मेनी अदर कंट्रीज जहां 250-300 बिलियन डॉलर का है। जी। तो वो तो आप है ना, ऑन अ लाइटर नोट आपने 150-200 प्लेन ऑर्डर करे, 300 प्लेन ऑर्डर करे, उसी में पूरा हो जाएगा, मतलब यू नो। हम्म बट हम्म आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू डू दैट, वी नीड क्राफ्ट्स, बट आई एम सेइंग दैट ट्रेड डेफिशिएंट इतना है नहीं है इंडिया का जिसके लिए हम इतने वरीड हूं। बट यस, rate cuts are around the corner, and I'm sure next policy will have 50 bips cut. Inflation is very much in control, सारी चीजें कंफर्ट जोन के अंदर हैं। एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग जब किसी की कम होती है तो ये सबसे पहले एनबीएफसी को बेनिफिट मिलता है, फिर एंड यूजर्स को बेनिफिट मिलता है, बिकॉज पैसा सर्कुलेशन में फास्ट आता है, आपकी आपकी ईएमआई कम जा रही होती है, वो और स्पेंडिंग में जाता है। एंड जी कंपनीज लाइक व्हाट यू मेंशन फॉर बजाज फाइनेंस, 11 के प्राइस टू बुक पे था, आज वो 5.5 के प्राइस टू बुक पे है। 4 साल में अर्निंग नीचे ऐड हो रही है, प्राइस तो मूवमेंट हुआ ही नहीं है। इफ यू सी 3 साल में, चलिए 3 साल में मान लीजिए। तो मुझे राइट। ऐसा बड़ा स्ट्रांगली लगता है that जब भी आप पोर्टफोलियो में कोई भी थीम बनाते हैं, तो आपने बहुत सही बोला, आप पूरा एक वैल्यू चेन बनाएं। कौन से प्राइवेट बैंक बेनिफिशियरी होंगे, लार्ज कैप स्पेस में कौन से हैं, कौन से स्मॉल कैप स्पेस में अच्छे प्राइवेट बैंक जिनके निम्स अच्छे हैं, एनपीएस कम है, अच्छे करेंगे। कौन सी एनबीएफसी करेंगी, कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा करेंगी, जो कोल लेंडिंग कर रही है। ऐसी कई कंपनीज है जहां पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है, बिकॉज वो बैंक के साथ 30-70 करके कोल लेंडिंग करती है, तो दो जगह आपका कंप्लायंस चेक हो जाता है। तो आपने वो 5-6 कंपनीज का अच्छा पोर्टफोलियो कवर आउट कर लिया। साथ में आप ये देखिए, जब ये ट्रेंड बढ़ेगा, जब आपके पास स्पेयर इनकम होगी, तो स्पेंड में भी जाएगी, इन्वेस्टमेंट में भी जाएगी। तो कौन से ऐसे आरटीए से जो बेनिफिट होंगे, क्योंकि कल को आपके डीमैट अकाउंट भी खुलेंगे, आपके म्यूचुअल फंड भी खुलेंगे। तो आप म्यूचुअल फंड फोलियो की सीधा कंपनी बाय करना चाहते हैं, या उसको क्वाजी प्ले आरटी के थ्रू करना चाहते हैं, तो ऐसे 5-6 स्टॉक्स का अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, और फिर उसमें आप एक सिप करते रहिए, अगर आप इस चीज को समझते हैं तो। अदरवाइज आप बैंकिंग फंड दे सकते हैं, कोई भी, या काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स के बैंकिंग फंड है, या आप ऐसे पोर्टफोलियोज ले सकते हैं जहां बीएफएसआई में एलोकेशन 35-40% है। सो आई थिंक ये होगा ही होगा, ये सेक्टर नहीं चला है। इवेंचुअली निफ्टी में बीएफएसआई का परसेंटेज कम होता जाएगा, जैसे ग्लोबली है। हम हमेशा यूएस को लैग के साथ फॉलो करते हैं। टेक का परसेंटेज बढ़ेगा आपका, फार्मा का परसेंटेज बढ़ेगा आपका, बट ये मार्केट अपने में इतनी बड़ी होती जाएगी कि ये सेक्टर भी अच्छा करेगा। तो आई थिंक एक 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 आरटीए कंपनी हम ऐड कर सकते हैं, एक प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी म्यूचुअल फंड की ऐड कर सकते हैं, बैंक प्राइवेट सेक्टर में एक पीएसयू ऐड कर सकते हैं, प्राइवेट में एक लार्ज कैप स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कर सकते हैं, एक एनबीएफसी ऐड कर सकते हैं। तो आपका 6-7 कंपनी का पोर्टफोलियो बन गया पूरा बुके प्ले करने के लिए।